बढ़ती आबादी, बढ़ते पॉल्यूशंस, हम लाए हैं एक सोल्यूशन। नमस्कार, मैं राकेश सिंह आहारम इनोवेशन से, और हमारा आहारम इनोवेशंस 2019 से एक स्टार्टअप कंपनी के रूप से काम किया। माई सेल्फ एग्रीकल्चरिस्ट, मेरे पार्टनर अरविंद पटेल, हाय। हम दोनों ने मिलकर इस स्टार्टअप की शुरुआत की। हमारा एक ही मकसद था इस स्टार्टअप को शुरू करने के पीछे कि जो अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर थे, मिलेट फार्मर, वो मिलेट फार्मर एक्चुअली ट्राइबल फार्मर हैं, तो उनको हमने ऑर्गेनाइज किया 2019 में, और इसको हमने कंपनी के रूप में काम शुरू किया। हमने सिर्फ 2-3 फार्मर से स्टार्ट करके आज हम 12,000 फार्मर तक अप्रोच पहुंच चुके हैं। आज 2025 तक हमने अभी तक 50,000 हेक्टेयर का आगे का विजन किया हुआ है। हम लोग की जर्नी जो स्टार्ट हुई मिलेट से स्टार्ट करने के बाद में, आपकी नोटिस में एक चीज बताना चाहेंगे कि हमारा जो ओवरऑल वर्टिकल है वो क्लाइमेट एक्शन पे है। क्लाइमेट एक्शन मतलब एनवायरमेंट पे हम किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं, उस योगदान पे हम लोग काम करते हुए। तो मिलेट इज वेरी स्ट्रेस कंडीशन में उगने वाला एक सेगमेंट है। हम मिलेट पे काम कर रहे हैं जो कि बहुत जीरो टॉलरेंस पे काम करता है। तो वहां से हमने क्लाइमेट एक्शन पे काम शुरू किया, और ये उस तरह करके हमने इसको कार्बन फार्मिंग में इसको ज्वाइन किया। और ये कार्बन फार्मिंग में हमने इसको काम करते हुए आज का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए पोल्यूशन का जो वातावरण हो गया है, उसमें हम देखें कि आज एक चीज जो रियल हमारी स्टोरी जो हमें टच की, और जहां से हमने इसको ये पराली को हमने एड्रेस किया, आप देख सकते हैं कि आग से 500 एकड़ गेहूं की फसल आग लग गई। इसका मतलब है कि वहां पर उस किसान ने आग नहीं लगाई 500 एकड़ में, किसी ने एक गलती की और दूसरे किसान जो उससे कोई लेना देना नहीं, वहां पर आग लगी। आज भी वो किसान उससे रिकवर ना कर पाए। साथ में लोगों की एक सबसे ऊपर देख रहे हैं कि पराली के किसानों ने कहा खेत में पराली जलाना हमारी मजबूरी है। रीजन बिहाइंड कि आज जानवरों की संख्या कम हो गई, कैटल्स कम हो गए। वो कैटल कम होने की वजह से पराली का मेन यूज वो होता था, अभी वो यूज खत्म हुआ। तो वो हमसे पूछते हैं कि अभी इसका कोई तरीका हो। तो यस, हमने एग्री बायो वेस्ट टू बेस्ट, दो बातें, सीएनजी में लाना मतलब कि एग्री बायो वेस्ट को कलेक्ट करके और सीएनजी पावर प्लांट को ट्रांसप्लांट करना। जबलपुर से हम लोग, जबलपुर में रिलायंस कंपनी का एक सीएनजी बायो एनर्जी पावर प्लांट शुरू हुआ है। वहां पर उन्हें इस पराली की रिक्वायरमेंट है एज ए रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल में हम पराली को एज ए एग्रीगेटर काम करके पराली लेकर उन तक पहुंचाना हमारा काम है। इससे दूसरा वर्टिकल जो हम फार्मर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट देंगे। डायरेक्टली कि उसका समाधान हो गया, इनडायरेक्टली कार्बन फार्मिंग। कार्बन फार्मिंग इज नथिंग, एक होलिस्टिक अप्रोच बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कैन बी सिक्वेस्ट्रेटेड टू द सॉइल। तो कार्बन फार्मिंग में ये पराली एक सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे कि 1 टन पराली यदि जलती है तो 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड इन 1 टन पराली ये एटमॉस्फेयर में जाता है। उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे इसके माध्यम से। तो ये हमारा हुआ, हेल्थ उसकी खराब होती है, कार्बन फार्मिंग माध्यम से हम बायोवेस्ट से जाएंगे। ये कार्बन फार्मिंग जो होलिस्टिक अप्रोच है, और इस तरह करके हम इसको सॉल्व करेंगे एक टेक्नोलॉजी बेस पे। ऑलरेडी हमारे जो फार्मर हैं कार्बन फार्मिंग, और इसको हमारा भू-वन ऐप है। भू-वन ऐप एक सिंपल मैकेनिज्म काम करता है, जिससे कि जो फार्मर को हम रजिस्टर्ड करेंगे ऑन बोर्ड, रियल टाइम डेटाबेस पे वो फार्मर हमें सूचित करेगा कि हमने आज हार्वेस्टिंग की है। उसके पास 3 to 5 डेज होता है, 3 to 5 डेज ओनली। यदि उस पराली को उसने कहीं मैनेजमेंट कर दिया, इट्स ओके, अदरवाइज उसको मजबूरी है कि उसमें आग लगाना है, बिकॉज उसको नेक्स्ट सक्सेसिव क्रॉप लगानी है। उसका हम भुवन से रियल टाइम में हमारी टीम को मैसेज मिलेगा, उसको कंफर्मेशन मिलेगा, और हम जो सेटअप लगा रहे हैं उस सेटअप से वो बेलर और सारे इक्विपमेंट्स वहां जाके वो काम करना शुरू करेंगे। तो ये रिजनरेटिव एग्री प्रैक्टिस में भी हमारा सपोर्ट करेगा, और कार्बन फार्मिंग में और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके इस तरह हम इसको आगे करेंगे। हम इसको 1 से 2 साल का टाइम लाइन लेके काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 8,460 फार्मर को ऑनबोर्ड कर चुके हैं अपने भुवन ऐप में। इस तरह हमारी टीम, हम जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, दमोह और कटनी, इस तरह कंजॉइंट 5 से 6 जिलों में हमारा अप्रोच हुआ है। आई थिंक ये सीरियस प्रॉब्लम है। थ्रू द इयर्स वी हैव सीन के
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है. दिल्ली दिल्ली इज प्राइम एग्जांपल. पोल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली आर प्राइम एग्जांपल्स. बट मुझे ये बताइए, आप आज अपनी जर्नी में किधर हैं? आपने बोला कुछ 8,500 400 है आपकी लाइव. आपकी एडॉप्शन स्ट्रैटेजी क्या होगी उसमें? बिकॉज ये वाइल ऐप बेस्ड है, ऐप एडॉप्शन आप कैसे देख रहे हैं? कितने लोग यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम रूरल और ये टियर 3 टियर 4 में नेटवर्क का भी होता है, राइट? तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम? तो हमारी टीम में सर सर्वेयर्स हैं और मोबिलाइजर्स हैं टीम में. तो वो फील्ड में विजिट करते हैं और ऐप से लोगों को कनेक्ट करते हैं, अवेयर करते हैं. तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आइडियली लॉन्ग टर्म में सेल्फ सर्व हो जाएगी. आज की तारीख में आपकी सर्वेयर्स भी मदद करते हैं राइट. ऐप पे लॉग इन करने के लिए. ठीक है. एंड कितने होंगे? हमारा खुद का ऐप है, ये हमने स्टार्ट किया है. तो एब्सोल्युटली वो उस पे नहीं, द क्वेश्चन इज, हमने भी देखा है कि कोई भी डिजिटल इनिशिएटिव टियर 3 टियर 4 रूरल में अडॉप्शन में आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अडॉप्शन की आती है. और अगर अडॉप्शन में भी हमने देखा है कि जहाँ पर अडॉप्शन लोग ट्राई कर रहे हैं लेने के लिए, बट नेटवर्क के इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज है. सो सर आई वांट टू क्लियर कि ये ऐप हमारा एक सपोर्टिव के लिए रखा है. इट इज नॉट हमारा एग्जैक्ट ये इनिशिएटिव नहीं है कि आईटी बेस्ड इनिशिएटिव नहीं है. इट इज सपोर्टिंग टू अस एब्सोल्युटली टू कलेक्ट द डॉक्यूमेंट भी हम कलेक्ट नहीं करते हैं ताकि हम वो पेपर को बनाने में जो रिसाइकलिंग लगे या पेपर के पौधे काटने में लगेगा वो भी हम बचाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है टू रीच 1 लाख फार्मर. गॉट इट. और अभी सर्वेयर्स और इम्प्लीमेंटर्स जो है कितने होंगे आप? सर एग्जैक्टली 7 कोर टीम मेंबर. हाँ जी. 27 सर्वेयर. ठीक है. 3 एनजीओ एंड 3 एफपीओज. ठीक है. ये हमारे साथ एसोसिएटेड है. तो जो हमारे कोर मेंबर हैं, कोर टीम 7 टीम मेंबर एंड 27 सर्वेयर, वो सर्वेयर काम करते हैं. जो एनजीओ पार्टनर्स हैं, एफपीओ पार्टनर्स हैं, उनके भी फार्मर्स होते हैं. हाँ जी. जो कार्बन फार्मिंग से रिलेटेड है, पराली से परेशान है. हाँ जी. तो उनके फार्मर को वो ऑनबोर्ड करते हैं थ्रू अवर ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट. ठीक है, परफेक्ट. और आपने वाइल बिजनेस मॉडल समझा है, मुझे वुड लव टू अंडरस्टैंड इसका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, कैश फ्लो कैसे चलता है इसमें, वो उसके यूनिट इकोनॉमिक्स बता सकते हैं कुछ थोड़ा सा? 2019 में हमने काम स्टार्ट किया, तब हमें स्टार्टअप इंडिया में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और हमें 8 लाख का ग्रांट मिला. हाँ जी. हमारी सेल्फ फंडिंग से हमने कुछ स्टार्ट किया. हाँ जी. उस साल हमारा जब हम 2019 में हमारा 3 लाख का टर्नओवर था, देन 2020 में हमें ग्रांट रिसीव हुआ. हाँ जी. 3,20,000 ऐसे करके तीन क्रंच में मिला. तो हमारा फिर नेक्स्ट ईयर तकरीबन 5 लाख पहुंचा, एग्जैक्ट 4,90,000. फिर इसके बाद थर्ड ईयर में हमारा थोड़ा सा बड़ा 9 लाख के आसपास पहुंचा. फोर्थ ईयर में हम लोग पहुंचे सर 19 लाख में. फिफ्थ ईयर में हम 42 लाख में गए. अभी इस साल सर हमारा थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा जो कार्बन फार्मिंग का ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं उसमें हमारा बिल अभी रिसीव नहीं हुए. अदरवाइज हमारे करीब 20 से 22 लाख रुपए का हमारा मतलब रिसीवेबल अमाउंट है. रिसीवेबल है. yes. तो FY25 में आपने 42 लाख किए. 23-24 में 23-24 में 24-25 में कितना किया होगा आपने? 24-25 में 10.5 लाख के आसपास पहुंचा सर. ठीक है. जो ऑन पेपर है सर. हाँ जी. रिसीवेबल अमाउंट अलग है सर. अच्छा, तो रिसीवेबल अमाउंट वो लास्ट ईयर का ही है? यस सर. 24-25 यस सर. अच्छा, यस सर. थैंक यू आप लोग दोनों को जो आपने ये बिजनेस हमारे सामने लेकर के आया है. इसमें मैं एक चीज़ थोड़ा जानना चाहूँगा डिटेल्स में. आपकी एंड टू एंड साइकिल फ्रॉम प्रोक्योरमेंट, वहाँ से आपका कितना टाइम लगता है, उसको प्रोसेस करते हो आप, फिर आगे जो आप पराली भी जो आगे आप भेज रहे हो कॉर्पोरेट्स में, तो ये पूरा साइकिल कितना लंबा है, क्या इसमें टाइमलाइन रहती है? और दूसरा सवाल मेरा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है कि अभी हम किस तरीके से ग्रॉस मार्जिन पे हैं और क्या नंबर्स हैं उस पे? सर ये पराली का जो टाइम पीरियड रहता है 45 डेज का रहता है. ओके. जबलपुर के अराउंड में पराली एंड मक्के का हाँ जी रहता है. देन बालाघाट जो है सराउंडिंग्स में है, तो वहाँ पर 2 टाइम्स में क्रॉप होती है पराली की. तो ये टाइम पीरियड हमें 45 डेज का 15-20 ऐसे करके 45 डेज का मिलता है. उसमें कलेक्शन करके हम फिर CNG गैस को प्लान किया देने का रिलायंस को.
फार्मर्स को पे किया जाता है इसके लिए? नहीं, फार्मर्स को पे नहीं किया जाता आप सर, खाली इसके- फार्मर से रिसीव करते हैं? सर अ, फार्मर को हम कार्बन क्रेडिट्स देंगे कार्बन Carbon क्रेडिट credits देते है, हैं, एडिशनल हाँ, एडिशनल Yes, कार्बन sir. क्रेडिट देते फॉर द 40 ईयर्स, ओके जब तक वो आग नहीं लगाएगा। जिस दिन आग लगाएगा वो ऑटोमेटिक बाहर होगा। ठीक है। हैं। वो हमारा एग्रीमेंट होता है फार्मर से, एग्रीमेंट पेपर साइन होता है, तो जिस ईयर वो क्रॉप आग लगाएगा उस ईयर से उसका कार्बन क्रेडिट बंद हो जाएगा। ठीक है। एंड जब आप रिलायंस को देते हैं, रिलायंस के साथ आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? यस सर, हमारा उनके साथ में एक LOI हो गया सर। हाँ जी। हम एक सेटअप कर रहे हैं और सेटअप में हमारे बेलर स्लेशर जो एक पूरा सेटअप होता है जो बेल हाँ बनाएगा, हाँ जी। वो एक पूरा सेट होगा। 5 यूनिट है, 5 इम्प्लीमेंट्स। हाँ जी। वो उसको जिस गांव के ज्यादा फार्मर होंगे, हम्म। आई मीन टू से दैट कि 30 to 40 फार्मर्स एनफ उसको ऑपरेट करने के लिए। तो एक एक्रेज होता है कि 100 एकड़ होना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि वो 3 दिन में कवर करना ना सर, 3 से हाँ 5 जी। डेज में। तो वहां से हमारे 3-4 गांव आइडेंटिफाइड है, अराउंड 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर 55 फार्मर्स हैं, 55 विलेजेस हैं। तो वो हमारा साइकिल ऐसा घूमेगा, वहां से हम उठा के देंगे। तो हम उन्हें हमारा 5000 मेट्रिक टन का हमारा उनके साथ में अलॉय हो गया सर। तो वो हमें कुछ अमाउंट देंगे, उसको एज ए एग्रीगेटर वी आर वर्किंग। पर मेट्रिक टन का आप क्या चार्ज करते हैं? 170, हाँ 170। 170-180 रुपीज पर मेट्रिक। आपको पेमेंट कब करते हैं? कितना पीरियड होता है टिपिकली? सर उनका वीकली रहेगा सर। वीकली एक्चुअली ये इस साल फाइनल हुआ है। इस साल से, मतलब इस कमिंग हाँ सीजन जी। में वो प्रोक्योर करेंगे। ठीक है। अभी ठीक। कमीशन हुआ, जस्ट अच्छा, स्टार्ट है। कमीशन हुआ। ठीक है। यस सर। 1700, दैट इज मेट्रिक टन रेट। हाँ जी। 170 रुपीज है क्विंटल रेट। हाँ जी। हाँ। ठीक है। हाँ, तो 170 रुपीज पर टन ना? पर क्विंटल, क्विंटल, पर पर क्विंटल। पर क्विंटल क्विंटल पर बोल रहा हूँ। क्विंटल। हाँ, ठीक है। ठीक है। यस सर। आप लोग फार्मर से कुछ पैसा लेते हैं? ये नहीं, ऑनबोर्डिंग फार्मर करने को के लिए? सर्विस दे रहे हैं सर, सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कार्बन क्रेडिट भी हमको देते हैं। हम्म। वी आर अवेयरिंग एंड प्रमोटिंग देम। आपकी फंडिंग रिक्वायरमेंट बताइए, और कहाँ यूज होगी? ये हमारी सारी मशीनरीज में यूज होगा सर, जितना है मशीनरी, और जो हम नया सेटअप कर रहे हैं उसके लिए मैन पावर्स के लिए। तो हमारा 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख का रिक्वायरमेंट है। है सर। इसमें हमें 35% करीब 25 to 35% सब्सिडरी गवर्नमेंट से मिल जाएगी मशीनरीज पे। ठीक है। ये भी बात और हो रही थी सर। 2 ईयर, सेकेंड ईयर हमारे हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। नियर अबाउट 40 to 60 lakhs के प्रॉफिट में होंगे। इसमें आपका, क्योंकि जो बिजनेस है सीजनल पे बहुत डिपेंडेंट है, जी। नॉन सीजन जो टाइम रहता है उस समय आप कैसे बिजनेस को अपना ड्राइव करते हैं, या कोई और नया टेरिटरी आप एक्सपैंड करने का देख रहे हैं अभी, Yes. कैसे आप उसको हाँ, जो continue हमारे टीम के लोग हैं, मोबिलाइजर हैं, वो फिर नेक्स्ट जो सीजन, ऑफ सीजन में फील्ड्स में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे सब और थ्रू, कार्बन क्रेडिट के सर्वे के वर्ष में। और जो हमारे कुछ परमानेंट टीम कोर मेंबर हैं, वो थ्रू आउट ईयर सर जहां जहां हम एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी जैसे हमने बताया, हमारा 50,000 हेक्टेयर का हमारा टारगेट है फॉर द कार्बन फार्मिंग, फॉर द कार्बन फार्मिंग। और ये कार्बन फार्मिंग, कार्बन क्रेडिट में सर थ्रू आउट इंडिया बोल सकते हैं सर, थ्रू आउट इंडिया क्या, थ्रू आउट वर्ल्ड बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम रिजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या फार्मर जो प्रैक्टिस करेगा अपार्ट फ्रॉम प्लांटेशन, ये फर्स्ट टाइम होगा कि फार्मर को भी कार्बन क्रेडिट मिल सकता है। सो दिस इज द इनिशिएटिव, यही हमारा इनोवेशन है। उस इनोवेशन में हमने पराली को भी एड ऑन किया कि पराली नहीं जलाना हमारा बॉटम लाइन है। पराली को जो जहां पे कलेक्शन कर सके, एग्रीगेट कर सकेंगे, वो हम सेटअप करते जाएंगे सर। ठीक है। तो हमारे वो मैन पावर का यूटिलाइजेशन होता रहेगा सर। गॉट इट। आपके इस फील्ड में और कोई कॉम्पिटिटर्स हैं? हमारे एरिया में तो नहीं सर, अभी एरिया तो जस्ट स्टार्ट कर रहा है सर। दिस इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मध्य प्रदेश? मे बी यस सर। हमारा कंसंट्रेशन जो पास के जिले हैं उस पे है। वो तो सबसे होना पहले चाहिए, इसमें वो तो हमारा होना चाहिए, focus because अगर मशीनरी मूव हो रही फास्ट है, भागेंगे तो हम पीछे जल्दी आ जाएंगे। करेक्ट, बट वो भी होता है कि मशीनरी है तो उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए सारी चीज तो मशीनरी एंड maximize। सर्वे का भी जो भी है, हम कि हमारे रीच जो है 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स, जिसमें हाँ जी। हम पर डे जाके वापस आ सकें। ठीक है। एक बार नंबर्स पे वापस आते हैं। आपने लास्ट ईयर का नंबर बताया था, 10 लाख रुपए आपने रेवेन्यू जनरेट किया है FY 24-25 में। यस सर। तो बॉटम लाइन क्या रहा होगा, क्या लॉसेस हमने बुक किया? लॉसेस तो सर लॉसेस तो हमने एक्चुअली अभी ऑडिट कंप्लीट हो नहीं पाया। ओके।
तो प्रॉपर बता नहीं सकते, बट लॉस तो कुछ नहीं है सर। नहीं है, वो लॉस वो होगा जो हमें मिला नहीं सर, अच्छा। मतलब वो उसको लॉस में तो बुक्स पे आप प्रॉफिटेबल हो बेसिकली। यस सर, डेफिनेटली प्रॉफिटेबल। ठीक है, मेरा मेरा एक ही लास्ट क्वेश्चन है, ये 1.6 रिक्वायरमेंट आपने बोला है, सर मेरे को ये बताइए 1.6 करोड़ रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट होगा और कितना रेवेन्यू प्रोजेक्शन होगा आपका? 1,28 lakhs ठीक है। रेवेन्यू है बिकॉज रिलायंस के साथ भी आपका वो अभी सर। है। हमने मैक्सिमम उसमें एक एक पॉइंट्स कवर किया है कि कहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्च हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे जाके। हाँ जी, तो इसके बाद भी हमारा रेवेन्यू 1,28 lakhs से आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ईयर कार्बन क्रेडिट का एड ऑन होगा सर, तो रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। अभी फर्स्ट कार्बन क्रेडिट एक्ट 3 ईयर का साइकिल है, हाँ जी, वी हैव कंप्लीटेड 2 years, Yeah. थर्ड ईयर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, सो वी विल गेट द कार्बन क्रेडिट आल्सो, हाँ जी, सो दैट विल इंक्रीज अवर, और ये ऑलरेडी इसका भी कवर होगा, तो वो प्रॉफिट में पहुंच रहे हैं सर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। ठीक है, परफेक्ट। फर्स्ट ईयर का फेज जो हमने लिया है अभी पराली के टाइम से मार्च तक का लिया है, हाँ जी, फरवरी मार्च, ठीक है, ये 6 month का जो टाइम पीरियड है। परफेक्ट सर। आई इसको- थिंक नो क्वेश्चंस फॉर No मी। questions, नथिंग। ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर। So nice of you. Sir, अगेन आई थिंक थैंक यू। I think absolutely great initiative. ये है, is there is something that India needs. India definitely needs people like you to be able to innovate. We will come back and हम बताएंगे आपको कि next step क्या Yes, हो sir. सकते हैं। सर We both have worked at MNC's companies. We left the job, then started this. Yes, sir. And very commendable, very commendable. So सर लास्ट में जाते हैं तो सर हाँ एक जी। बार फिर से बोलेंगे, हाँ जी। यदि आप चाहते हैं कि सांसें मिलती रहे तो सर हमें आपका साथ चाहिए सर। absolutely. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you.